एवरीवन, अभी करेंगे क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मार्कोनी-कॉप्स रूल। ओके, तो देखिए इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन जब होगा तब मार्कोनी-कॉप्स रूल लगता है एडिशन रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो देखिए अनसिमेट्रिकल अल्कीन, सिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब हो गया, पहले सिमेट्रिकल अल्कीन समझ जाएंगे। देखिए ऐसे है तो ये जो इस तरह से लिखा गया तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल अल्कीन। ये जो देख रहे हैं CH ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या है, इस कार्बन के पास भी एक H है, इस कार्बन के पास भी एक ही H है, तो यहाँ पे ये सिमेट्रिकल अल्कीन हो गया। ठीक है, सिमेट्रिकल अल्कीन। लेकिन यही जब CH3CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, यानी यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, दूसरे के पास 2 हाइड्रोजन हो जाता है, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन का कंडीशन हो गया। ठीक है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो गया। अब आपको क्या है यहाँ पे सीखना कि ये मार्कोनी-कॉप्स रूल का की पॉइंट क्या है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा तभी ये वाला रूल लगेगा। ठीक है, समझ गए आप, अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे लगेगा। क्यों? क्योंकि इस रूल को जब लिखवाएंगे, आपको रूल बताएंगे अभी, तो उसमें बताया जाएगा कि जब जैसे HBr है ना, तो सिर्फ HBr ही नहीं, कोई भी रिएजेंट जो कि निगेटिव और पॉजिटिव में ब्रेक करेगा उसका एडिशन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो HBr यहाँ आपके कोर्स में है इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो HBr, ठीक है, तो यहाँ पे HBr पे क्या है, Br पे पार्शियल निगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, ब्रेक करेगा तो H+ और Br- में ब्रेक करेगा, तो ये भी अनसिमेट्रिकल है, ये भी क्या है, अनसिमेट्रिकल है, दोनों सेम नहीं है। यानी H2 होता तो सिमेट्रिकल हो जाता, लेकिन यहाँ HBr है तो अनसिमेट्रिकल हो गया, तो इसका एडिशन इस पर होगा। तो इसका रूल क्या है, कैसे एडिशन होता है वो समझेंगे। ठीक है, तो रूल देखते हैं। तो देखिए ये रूल क्या कहता है समझिए, यही लिखना होता है एग्जाम में अगर आता है तो। द निगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम यानी एडिंग मॉलिक्यूल, जो जिसको ऐड होना है, ठीक है, एडिंग मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे HBr क्या है, एडिंग मॉलिक्यूल है, क्योंकि HBr को ही इसके ऊपर ऐड होना है। ठीक है, तो गेट्स अटैच टू दैट कार्बन एटम विच possesses लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यही है इसका की पॉइंट। ठीक है, कि अडेंडम का एडिंग मॉलिक्यूल का निगेटिव पार्ट्स उसके साथ अटैच होगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे उसी के साथ निगेटिव पार्ट अटैच होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसका 2 प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान दीजिए, रूल के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि मार्कोनी-कॉप्स रूल के हिसाब से, तो यहाँ जब HBr का एडिशन होगा तो एक प्रोडक्ट, जैसे आप देखिए Br निगेटिव है, बताया था अभी आपको, Br निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो कहता है रूल कि निगेटिव पार्ट अटैच होगा लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन के पास है उसके पास, यानी Br को अटैच होना है इसके साथ, और जो हाइड्रोजन होगा वो अटैच हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, यहाँ 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो बना, पहला बना क्या, 2 ब्रोमोप्रोपेन। रूल ने जो कहा उसके अकॉर्डिंग क्या बना, 2 ब्रोमोप्रोपेन। लेकिन पॉसिबिलिटी देखिए ये बनने का भी है, CH3CH2CH2Br, यानी यहाँ पे ये जो होता है ये मेजर प्रोडक्ट हुआ, मेजर प्रोडक्ट, यानी ये अगर 85% बनेगा तो ये जो है 15% ही बनेगा, ये हो गया माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। तो देखिए सबसे पहली बात कि मार्कोनी-कॉप्स का रूल ये क्यों कहता है कि ये जो निगेटिव अडेंडम है, निगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम है, वो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वाले कार्बन के पास जाएगा। इसी के लिए आपको मैकेनिज्म समझना है। आपने ये देखा कि मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये बना, दोनों प्रोडक्ट बनता है, एक मेजर हो गया एक माइनर। रूल के अकॉर्डिंग जो बना वो मेजर, विदाउट रूल जो बना वो माइनर। अब ये क्यों मेजर प्रोडक्ट ही यही क्यों होगा, क्यों Br अटैच होगा इसके साथ, और H इसके साथ अटैच होगा, इसी को समझेंगे मैकेनिज्म के माध्यम से। बहुत आसान है, बहुत फटाक से आप समझ जाएंगे। तो देखते हैं इसके मैकेनिज्म को, 2 मिनट लगेगा आपके समझने को। ठीक है, यहाँ देखिए यही रिएक्शन अभी पीछे आपने देखा है, इसको समझिए कैसे होगा। तो सबसे पहली बात कि आपको पता है कि CH3 के पास क्या होता है, +I इफेक्ट होता है, +I इफेक्ट।
ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, CH3 जो है इलेक्ट्रॉन पुश करता है टूवर्ड्स चेन, ठीक है। तो यही नियम है। तो सबसे पहले आप समझिए कि CH3 जब पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा इसकी तरफ, तो ओबियस है कि आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसको ऐसे शिफ्ट होना आसान हो जाएगा, और जैसे ही ये ऐसे शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, ठीक है, और इसको इसके ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बात आ रही समझ में? देखिए ध्यान से समझ जाइएगा। पहले नंबर पे क्या हो गया कि CH हुआ और इसके ऊपर हो गया हमारा निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। क्यों हुआ? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया तो शिफ्टिंग हुआ, तो यहाँ निगेटिव हो गया और इसके ऊपर पॉजिटिव हो गया। तो जहाँ पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रह गया, और ये H+ आयन जो है, H+ आयन वो कहाँ चला जाएगा, आपके इसके पास आएगा। तो देखिए इसके आगे मैं बनाऊंगी इसको, H+ आप देंगे किसको, निगेटिव वाले के पास प्लस आयन जाएगा, तो बना हमारा ओवरऑल क्या, CH3 CH, यहाँ पे कटायन, और ये रह गया CH3। आप समझ गए? तो यहाँ अब ये जो आप देख रहे हैं प्लस आयन, इसको कौन फुलफिल करेगा आके, Br-, जो कि यहाँ से आएगा। तो Br- आएगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो बनेगा CH3 CH Br CH3, ठीक है। अब देखिए अगर हम ये कहें कि इसी मॉलिक्यूल में इस इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कराना है, तो आप समझ सकते हैं कि इधर शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन का कितना डिफिकल्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे CH3 जो है इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, तो ये इधर से पुश करेगा, और तो इधर का इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करना बहुत डिफिकल्टी होगी। समझ रहे हैं बात को? मैकेनिज्म ऐसे ही समझा जाता है बच्चों, कि ये जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट होने में परेशानी होगी। तो इसलिए ये जो चीज़ बनना है, देखिए CH3 इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा निगेटिव चार्ज, चूंकि इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसके ऊपर हो जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। इसने दिया है तो पॉजिटिव, इसने लिया है तो निगेटिव। क्लियर? तो यहाँ पे अब जो होगा आपका जो H+ आयन है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा हमारा, जाके H+ आयन इसके साथ अटैच हो जाएगा जाके, तो बना क्या, CH3 CH2, और ये CH2 पॉजिटिव चार्ज रह गया, ठीक है। अब दोनों को आप Br- दे दें, Br-, तो बन गया हमारा क्या, CH3 CH Br CH3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Br- से देखिए CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। अब आप समझिए, ये आपको समझ में आया कि ये मेजर प्रोडक्ट क्यों बना। ये मेजर क्यों है, क्योंकि इसका जो कटायन है, ये जो कटायन बना ये स्टेबल कटायन हो जाएगा, यानी इसका बनना आसानी से संभव है। यहाँ पे ये जो आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो ये शिफ्टिंग आसानी से हो जाएगा, ये शिफ्टिंग आसानी से होगा। इसलिए इससे इस तरह के शिफ्टिंग से जो बनेगा कटायन वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया, और स्टेबल जो हो गया उसी का जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। और ये चूंकि लेस स्टेबल होगा, ये बनने में बहुत परेशानी है कि इधर से इलेक्ट्रॉन पुश हो रहा है, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन ही अधिक है वहाँ पे ही इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट होगा। बात आ रही है आपके समझ में? तो इसलिए ये आपके ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या हो गया, माइनर प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि ये जो कटायन है ये प्राइमरी कटायन है, और प्राइमरी कटायन लेस स्टेबल देन सेकेंडरी कटायन होता है, ठीक है। तो ये जब कार्बो कटायन पढ़ाया जाता है आपको, वहाँ पे पढ़ाया जाता है कि प्राइमरी कटायन, सेकेंडरी और टर्सरी कटायन कैसे कैसे स्टेबिलिटी गेन करते हैं। तो इस वजह से जो आपका मर्कोनिकॉप्स रूल का ये वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर होता है और ये माइनर प्रोडक्ट होता है। तो ओवरऑल आपने क्या समझा कि आपका जो मर्कोनिकॉप्स रूल के अकॉर्डिंग चलेगा तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन होना चाहिए, और उसमें आपका जो रिएजेंट होगा, जो अडेंडम होगा, एडिंग मॉलिक्यूल होगा, उसका निगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। बस मर्कोनिकॉप्स रूल क्लास 11th में इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। आई होप आप समझ गए हैं कि मर्कोनिकॉप्स रूल के लिए मेन पॉइंट्स क्या है,
निगेटिव पार्ट लेसर नंबर के पास जाएगा, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाला जो कार्बन होगा उसके पास, और अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे वैलिड होगा। ये मैंने मैकेनिज्म में इतना जो आपको टाइम दिया बताने में, ये समझने के लिए कि क्यों ये मेजर है, क्यों ये माइनर है। तो चलिए, आपने अगर समझ लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा बच्चों, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो आपके समझ में आ रही है या नहीं। और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को विथ बेल आइकन, ताकि ऐसे वीडियोज आपको मिलते रहे हमेशा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।